जी हाँ दोस्तों, चीफ जस्टिस बी आर गवई ने मोदी शाह और उनकी सरकार को ऐसा रगड़ा कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव की सारी रणनीति हो गई फेल। अब मोदी नहीं कर पाएंगे जजेस की नियुक्ति में अपनी मनमानी। सीजीआई ने मोदी सरकार को दिन में दिखाया तारे। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सा तरीका सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने का मोदी और शाह की सरकार का था जिसमें मनचाहे तरीके से जजेस की नियुक्ति में सफलता हासिल करने की कोशिश की जा रही थी? आखिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक झटके में सब कुछ धराशायी कैसे कर दिया? आखिर मोदी और शाह को सुप्रीम कोर्ट से ऐसा बड़ा झटका क्यों लगा? आखिर वो कौन सी मंशा है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही मोदी सरकार की उस नई स्कीम को, जिसमें जजेस की नियुक्ति की मनमाना तरीके सरकार के लिए थे, जिसे खारिज कर दिया था। मगर इस बीच में फिर से एक नई कोशिश सरकार शुरू कर रही थी। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए मोदी सरकार द्वारा बनाए गए आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में रद्द कर दिया था, जिसकी पीड़ा और जिसकी तिलमिलाहट मोदी शाह अब तक महसूस कर रहे हैं। अब इस बीच में चीफ जस्टिस बी आर गवई ने जो कुछ कहा, उससे मोदी शाह समेत बीजेपी की नींदें उड़ने वाली है। दोस्तों, एक बड़े और कड़े बयान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई ने सख्त लफ्जों में कहा कि कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना हो सकती है, लेकिन कोई भी इस समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। जजेस को बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। जस्टिस गवई के इस बयान ने संकेत दिया कि मोदी सरकार अपनी मंशा पूरी करने के बारे में सोचे भी ना। मगर दोस्तों, जो बातें चीफ जस्टिस ने कहा, जिस अंदाज में, जिस तरीके से खुले लफ्जों में कहा, वो अपने आप में दर्शाता है कि न्यायिक प्रणाली पर या न्यायिक प्रक्रिया पर किस तौर पर सरकारें हस्तक्षेप करने की कोशिश करती हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली पर उसकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन कोई भी समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं आना चाहिए। बाहरी नियंत्रण से जजेस को मुक्त होना चाहिए। ये दो सेंटेंस दरअसल चीफ जस्टिस बी आर गवई के ये दर्शा रहे हैं कि बहुत कुछ तो ऐसा था जिसे नहीं होना चाहिए था। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसे सरकार के जरिए से दबाव में किया गया है। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई है। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके तहत, मंशा के तहत, मनमाने तरीके से अपने मनपसंद जजेस की नियुक्ति को लेकर के कोशिशें की गई है। जस्टिस गवई के इस बयान ने संकेत दे दिया कि मोदी सरकार अपनी मंशा पूरी करने के बारे में सोचे भी ना। दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने की घटना के बाद जजेस की नियुक्ति करने के ऐसे समय में कॉलेजियम सिस्टम पर फिर से आवाजें उठने लगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने कॉलेजियम सिस्टम की वकालत करते हुए न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर कड़ी टिप्पणी की और इसी सिस्टम को, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम को ही सही बताया, जिसमें सरकार या फिर किसी और एजेंसी का किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप मंजूर नहीं। इसीलिए अपने कड़े बयान में सीजीआई ने जोर देकर कहा कि कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना हो सकती है, मगर कोई भी समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं आना चाहिए। जजेस को बाहरी नियंत्रण से मुक्त रखा जाना चाहिए। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक वैधता और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने पर एक गोलमेज सम्मेलन में बोलते हुए चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि भारत में विवाद का एक प्रमुख मुद्दा ये सवाल उठा रहा है, और ये सवाल रहा है कि न्यायिक नियुक्तियों में प्राथमिकता किसकी है। उन्होंने कहा कि 1993 तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति में अंतिम निर्णय कार्यपालिका का होता था। इस अवधि के दौरान कार्यपालिका ने 2 बार भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठतम जजेस की अनदेखी की, जो स्थापित परंपरा के विरुद्ध था। दोस्तों, सीजीआई गवई कहते हैं कि कोर्ट ने 1993 और 1998 के अपने फैसलों में जजों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की, ताकि स्थापित किया जा सके कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजेस के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार एक कॉलेजियम का गठन करेंगे। अदालत की व्याख्या के तहत यह कॉलेजियम अपनी सिफारिश करने में सर्वसम्मति से काम करेगा और इस निकाय की राय अंतिम मानी जाएगी, जिससे न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो।
चीफ जस्टिस गवई कहते हैं कि इस प्रणाली का उद्देश्य कार्यकारी हस्तक्षेप को कम करना, यानी कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप को दूर रखना और अपनी नियुक्तियों में न्यायपालिका की स्वायत्तता को बनाए रखना है। जस्टिस वर्मा प्रकरण का हवाला दिए बिना चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि भ्रष्टाचार और कदाचार की घटनाएं न्यायपालिका में जनता के विश्वास को खत्म करने वाली होती हैं। दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका में ऐसे मामले सामने आए हैं और व्यवस्था में विश्वास को फिर से बनाने का रास्ता त्वरित, निर्णायक और पारदर्शी कार्रवाई में निहित है। भारत में जब भी ऐसे मामले सामने आए, सुप्रीम कोर्ट ने कदाचार को दूर करने के लिए लगातार, तत्काल और उचित कदम उठाए। ये टिप्पणी उन रिपोर्टरों के पृष्ठभूमि में आई है जिन्होंने जजेस द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद सरकार के साथ नौकरी करने या चुनाव लड़ने के लिए अपने पदों से इस्तीफा देने के खिलाफ भी बात की। गवई कहते हैं कि किसी जज द्वारा राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता पर संदेह होता है, क्योंकि इसे हितों के टकराव या सरकार का पक्ष लेने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। रिटायरमेंट के बाद ऐसी व्यवस्था का समय और प्राकृतिक न्यायपालिका की ईमानदारी में जनता के विश्वास को कम कर सकती है, क्योंकि इससे यह धारणा बन सकती है कि न्यायिक निर्णय भविष्य की सरकारी नियुक्तियां या राजनीतिक भागीदारी की संभावना से प्रभावित थे। इसीलिए न्यायपालिका की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उन्होंने और उनके कई सहयोगियों ने सरकार से सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी भूमिका या पद स्वीकार करने का संकल्प लिया है कि वो नहीं लेंगे। दोस्तों, आपको बताएं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए मोदी सरकार द्वारा बनाए गए आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसलिए रद्द किया था क्योंकि इस कानून ने न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को प्राथमिकता देकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने का प्रयास किया था। डॉक्टर BR अंबेडकर के शब्दों का हवाला देते हुए, हमारी न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए, अपने आप में सक्षम भी होना चाहिए। CJI ने कहा कि संवैधानिक न्यायालयों का वेतन भारत के समेकित कोष से प्राप्त होता है, जो कि न्यायाधीश को कार्यपालिका से स्वतंत्र बनाता है। 1973 के केशवानंद भारती फैसले का जिक्र करते हुए, जिसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7 से 6 के बहुमत से मूल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। CJI गवई ने कहा कि इस फैसले ने एक महत्वपूर्ण न्यायिक मिसाल कायम की, जिसमें पुष्टि की गई कि लोकतंत्र, कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण जैसे कुछ मौलिक सिद्धांत अपरिवर्तनीय हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। राज्यपाल और राष्ट्रपति के बिल रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के केंद्र सरकार से उत्पन्न टकराहट की जड़ में न्यायिक नियुक्ति आयोग पर दिया गया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित किए गए न्यायिक नियुक्ति आयोग को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था को जारी रखा था। और इस आयोग के जरिए केंद्र सरकार चाहती थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में उसकी भी भूमिका हो, यानी कि केंद्र सरकार ये चाहती थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनात किए जाएं, नियुक्त किए जाएं, या फिर हाई कोर्ट में जजेस नियुक्त किए जाएं, उसमें सरकार की भी कोई भूमिका रहे। अकेले सुप्रीम कोर्ट को हक नहीं होना चाहिए कि अपने चहेते न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। केंद्र सरकार के न्यायिक आयोग बनाए जाने की मंशा यही थी कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर उसके द्वारा चयनित न्यायाधीशों के मौजूद होने से पक्ष में फैसला होने की संभावना ज्यादा रहेगी। न्यायिक आयोग में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों के साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों का भी प्रावधान किया गया था। दोस्तों, गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 142 यानी कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वो किसी भी मामले में क्यों ना हो। लेकिन उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ संविधान की व्याख्या कर सकता है। हाल में तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार को आईना दिखाता है, लेकिन तब तक उस समय मोदी शाह के चहेते धनखड़ ने कहा था कि हमारे पास ऐसे जजेस हैं जो कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम करेंगे, एक सुपर संसद की तरह भी काम करेंगे और कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि इस देश का कानून उन पर लागू तो होता नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के दिल्ली आवास के कथित तौर पर
जले हुए नोट मिलने के बाद भी एफआईआर दर्ज न होने पर सवाल उठाते हुए उस वक्त उन्होंने कहा था कि एक घटना किसी आम आदमी के घर में होती तो बिजली की गति से कार्रवाई होती, लेकिन यहां तो बैलगाड़ी की रफ्तार से भी कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा था कि विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का, हर सांसद, विधायक और उम्मीदवार को अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है, लेकिन वो यानी कि जजेस ऐसा कुछ नहीं करते। दोस्तों, मोदी सरकार और बीजेपी को लगता है कि वो जो चाहेंगे वो होगा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सचेत कर दिया कि ऐसा सोचे भी नहीं। बीते दिनों जिस तरीके से मोदी के खास सांसद निशिकांत दुबे ने जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में टिप्पणी की थी, जिस पर काफी बवाल हुआ था, मगर अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का यह बयान मोदी शाह समेत सरकार के लिए एक वार्निंग है। यानी कि सरकार से जुड़े हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रवक्ता, कई बार हमने देखा, आपने सुना होगा, अक्सर टीवी डिबेट या दूसरी जगहों में ये बात कहते हैं कि जिस अंदाज में एनजीएसी यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो सरकार लाना चाहती, सरकार की प्राथमिकता थी, उसके जरिए से और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। मगर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि ऐसा करके एक तरीके का हस्तक्षेप का चोर दरवाजा खोलने की कोशिश है, जो होने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का यह बयान महज एक बयान नहीं, बल्कि एक तरीके से, भले ही ये बात किसी ऑब्जर्वेशन, किसी केस में या फैसले जैसा ना हो, मगर यह बयान अपने आप में बहुत सॉलिड और ठोस है। इसलिए ऐसा लगता नहीं कि मोदी और शाह की सरकार चाहकर भी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल करके अपने एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को सही तरीके से उसे अमल में ला पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पूरी कलई खोल दी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति में केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन अगर सरकारों का हस्तक्षेप हुआ तो फिर फैसलों, जजेस, न्यायपालिका, न्यायिक प्रक्रिया का फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है। बहुत शुक्रिया।